वीकेंड के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चौधरी और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। समाचारों के इस प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं खबरें फटाफट यानी कि शॉर्टकट। स्मार्ट सिटी अंतर्गत मेरे सपनों का दाहोद निबंध स्पर्धा का हुआ आयोजन। दाहोद के कस्बा विस्तार में सगे भाई बहन की डेंगू से हुई मौत, छाई गमगीनी। दाहोद की अति विशाल नज़मी मस्जिद में लगी आग से मची अफरा तफरी, कोई जानहानि नहीं। और दशहरा पर्व के चलते देखिए विविध विस्तारों में रावण दहन के कार्यक्रम। गत रविवार को दाहोद के पुलिस ग्राउंड में मेरे सपनों का दाहोद नामक एक निबंध स्पर्धा का हुआ आयोजन। दाहोद बनेगा स्मार्ट सिटी, कैसा होगा स्मार्ट सिटी, कैसा बनेगा दाहोद, हर किसी के जहन में यह सवाल उठता ही रहता है और बेशक हर किसी को इस विषय में सोचने का पूरा हक भी है। सो लोगों को इस विषय में अधिकाधिक जानकारियां मिल सकें, लोग स्मार्ट सिटी संबंधी अपने विचार, मंतव्य व अभिप्राय दे सकें, इन बातों को ध्यान में रखते हुए विविध कार्यक्रम आजकल दाहोद में हो रहे हैं। सर्वे भी चल रहा है ताकि अच्छे सुझाव लोगों द्वारा मिल सकें और दाहोद का पहले 20 शहरों में नाम शुमार हो सके। अभी हाल ही में इसी संदर्भ में नगर पालिका दाहोद तथा जिला प्रशासन द्वारा मेरे सपने का दाहोद इस विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त करने का मौका दाहोद वासियों को दिया गया निबंध स्पर्धा के रूप में। दाहोद के पुलिस ग्राउंड में आयोजित निबंध स्पर्धा में खुला निमंत्रण था दाहोद वासियों को अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने के लिए। जी हां, इस निबंध प्रतियोगिता में जिसका विषय था मेरे सपनों का दाहोद, जिसमें 1000 शब्दों में स्मार्ट दाहोद का चित्रण करना था। दाहोद वासियों ने भी बच्चे, बूढ़े, नौजवान सहित 450 उपरांत लोगों ने बढ़ चढ़कर इस निबंध प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को पुरस्कार के तौर पर 25,000, 15,000 और 10,000 की राशि भी दी जाएगी, जिसका परिणाम 26 अक्टूबर को आएगा। बहरहाल दाहोद जिला कलेक्टर गांधी ने स्पर्धा को खुला घोषित किया, जिसमें अन्य आला अधिकारी भी रहे मौजूद व नगरपालिका प्रमुख ने इस मौके पर लोगों को स्मार्ट संबंधी दी जानकारियां। दाहोद के कस्बा विस्तार में डेंगू से सगे भाई बहन की हुई अकाल मृत्यु से छाई गमगीनी। एक तरफ समग्र देश में स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत अभियान चल रहा है, वहीं स्वच्छता के अभाव में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां सर उठा रही हैं। समाचार पत्रों की अगर माने तो आए दिन इन बीमारियों के चलते देश भर में मरने वालों की संख्या में भी लगातार हो रहा है इजाफा। बावजूद उसके अगर दाहोद की ही बात करें तो ना तो प्रशासन साफ सफाई रखने में कामयाब दिखाई पड़ रहा है और ना ही बीमारियों पर काबू पाने में, ऐसा कहा जा सकता है। अभी हाल ही में दाहोद के कस्बा विस्तार में डेंगू ने सर उठाया है, जिसके चलते एक ही परिवार के भाई बहन की हुई है अकाल मौत। तकरीबन 20 वर्षीय बच्ची तथा 15 वर्षीय बालक की मौत से परिवार सहित विस्तार में गम का माहौल देखा गया। दोनों ही बच्चों को डेंगू पॉजिटिव था और अतिरिक्त इलाज के लिए उन्हें बड़ौदा ले जाया जा रहा था कि बच्ची की बीच रास्ते में तथा बालक की बड़ोदरा पहुंचकर मौत हुई, जिससे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। बहरहाल देर से ही सही किंतु आरोग्य तंत्र जागा और तकरीबन 50 से 60 लोगों की एक टीम विस्तार में लगा दी गई। सफाई के काम के साथ साथ दवाई का छिड़काव आदि भी किया जाने लगा।
मरीजों के जांच पड़ताल के लिए भी कवायद हाथ में ली गई। इसके साथ साथ लोगों में सफाई संबंधी जनजागृति लाने के प्रयास भी किए गए। वोहरा संप्रदाय की अति विशाल नजमी मस्जिद में शुक्रवार सवेरे अचानक लगी आग से मची अफरा तफरी, कोई जानहानि नहीं हुई। दाहोद शहर के बीचों बीच एमजी रोड के समीप अति विशाल, आलीशान तथा खूबसूरत बहुमंजिला वोहरा समाज की नजमी मस्जिद है। अभी हाल ही में मुहर्रम के चलते जहां हजारों की तादाद में लोग धार्मिक वाहे सुनने व नमाज अदा करने के लिए आया जाया करते थे, शुक्रवार सवेरे अचानक मस्जिद के रिले रूम में शॉर्ट सर्किट हुआ और लग गई आग। अचानक लगी आग से भगदड़ सी मच गई। फौरन फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अपनी टीम सहित घटनास्थल पर भी पहुंच गई। हालांकि संकरी गलियों की वजह से फायर की गाड़ियों को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। उसके बाद फायर अधिकारियों के मार्गदर्शन में फायर के जवानों ने काफी मुस्तैदी दिखाई और आग पर काबू पाने की कवायद शुरू की गई। भारी मेहनत व जहमत के बाद आग पर काबू पाने में उन्हें मिली सफलता। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में लाखों का नुकसान जरूर हुआ, किंतु कोई जानहानि नहीं हुई। दाहोद के नूरबाग विस्तार में इद्रिस मंजिल अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल के एक बंद मकान में अचानक लगी आग से मची अफरा तफरी। दाहोद गोधरा रोड के नूरबाग में इद्रिस अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर अचानक किन्हीं कारणों से एक बंद मकान में लगी आग। समाचार वायु वेग से फैलते ही अपार्टमेंट तथा नूरबाग विस्तार में अफरा तफरी सी मच गई। फौरन फायर ब्रिगेड से संपर्क किया गया, उन्हें इतला दी गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अपने जवानों सहित तत्काल पहुंची घटना स्थल पर। क्योंकि मकान बंद था, इसलिए आग पर काबू पाने के लिए सामने की बिल्डिंग से खिड़कियों के कांच तोड़कर फायर ब्रिगेड के जवानों द्वारा आग पर काबू पाने की कवायद हाथ में ली गई थी। कुछ देर की मेहनत और जहमत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया था। तब कहीं अपार्टमेंट में तथा विस्तार के लोगों में राहत की सांस ली थी। मकान बंद होने की वजह से आग लगने का ठोस कारण पता नहीं चल पाया था, किंतु इस हादसे में भी कोई जानहानि नहीं हुई। 21 अक्टूबर पुलिस संभारण दिवस के चलते पुलिस के शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। 21 अक्टूबर पुलिस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में दाहोद पुलिस परेड ग्राउंड पर पुलिस संभारण दिवस के रूप में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन पुलिस विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें दाहोद जिला नायब पुलिस अधीक्षक तथा तमाम पुलिसकर्मी व अधिकारी रहे मौजूद और अपनी सेवाओं तथा फर्ज के दरमियान जान की बाजी लगाने वाले जांबाज सिपाहियों को याद कर उन्हें विधिवत तौर पर सलामी सहित पुलिस विभाग द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। जागो ग्राहक जागो। ग्राहक सुरक्षा सप्ताह के चलते ग्राहक सुरक्षा मंडल द्वारा लोगों को दी गई जन जागृति की टिप्स। ग्राहक सुरक्षा सप्ताह के चलते ग्राहक सुरक्षा मंडल द्वारा लोगों में जागृति आए, लोग सजाग बने। इस हेतु से दाहोद के बस स्टैंड में लोगों को पैम्पलेट्स आदि बांटे गए। साथ ही लोगों को संदेश भी दिए गए और समझाया भी गया कि किस तरह से सजाग व जागरूक रहना चाहिए। इसके अलावा किसी के साथ धोखाधड़ी हुई हो या किसी को बेवकूफ बनाया गया हो तो उसे क्या करना चाहिए, इस संबंध में भी जानकारियां दी गई। इस मौके पर ग्राहक सुरक्षा मंडल के ओहदेदार सहित कार्यकर्ता रहे मौजूद। मुहर्रम के चलते मस्जिद में वायद सुनने गए वोहरा संप्रदाय के घर को चोरों ने बनाया निशाना। मुहर्रम के चलते गोदी रोड स्थित ताहेरी अपार्टमेंट में रह रहा वोहरा परिवार
शाम के समय मस्जिद में धार्मिक वाहिद सुनने गया था अपने मकान को ताला लगाकर। ऐसे में मौके का फायदा उठाया चोरों ने और फिर बंद मकान को बनाया निशाना। वाहिद सुनकर जब परिवार के सभी लोग लौटे तो सामान अस्त व्यस्त देखकर चौंक पड़े। फौरन इस संबंध में पुलिस को दी गई सूचना। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर अग्रिम कार्यवाही ली थी हाथ में, किंतु सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चोरी में अधिक नुकसान नहीं हुआ, ऐसा जानने को मिला। गोधरा की उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा समाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दाहोद के लोगों को किया गया सम्मानित। अभी हाल ही में गोधरा के उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दाहोद, गोधरा, महिसागर जिले के 10वीं से पीएचडी तक के 36 विद्यार्थियों सहित मुस्लिम समाज का नाम रोशन करने वाले 17 मुस्लिम महानुभावों का स्वागत व सम्मान समारोह का कार्यक्रम गोधरा के सरदार खंड में आयोजित किया गया था, जिसमें दाहोद के 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाले शब्बीर शोएब लिमखेड़ा वाले को तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाहोद, गुजरात एवं भारत का नाम रोशन कर हजारों विद्यार्थियों को कराटे, योगा आदि की तालीम देने हेतु डॉक्टर निजामुद्दीन काजी को गुजरात के कुल 17 मुस्लिम महानुभावों के तौर पर सम्मानित किया गया। साथ ही दाहोद के मुस्लिम समाज में अव्वल नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी इस कार्यक्रम के तहत किया गया सम्मानित। दशहरा पर्व के चलते दाहोद के राजपूत समाज द्वारा विधिवत तौर से किया गया शस्त्र पूजन। दशहरा पर्व के चलते वर्षों से परंपरागत रूप से शस्त्र आदि का पूजन कार्यक्रम किया जाता है। सो इस बार भी दाहोद के आसपास के विस्तार में रहने वाले राजपूत समाज के लोगों ने पहली बार एक साथ एकत्रित होकर संगठनात्मक रूप से अपने अपने शस्त्रों की साफ सफाई कर शास्त्रोक्त विधि से दाहोद सिटी ग्राउंड के हॉल में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसके चलते राजपूत समाज के लोग अपने अपने शस्त्रों सहित भारी तादाद में यहां रहे उपस्थित और शस्त्र पूजन में लिया हिस्सा। अधर्म पर धर्म की तथा असत्य पर सत्य की विजय के पर्व अर्थात विजयादशमी या दशहरे के पर्व के चलते दाहोद में विविध विस्तारों में रावण दहन के हुए कार्यक्रम। 9 दिनों तक नवरात्रि की धूम के बाद 10वें दिन मनाया जाता है दशहरा या विजयदशमी का पर्व, जिसके चलते परंपरागत तौर तरीके से अधर्म पर धर्म की और असत्य पर सत्य की विजय का जश्न मनाया जाता है और प्रतीकात्मक रूप से रावण के पुतले का दहन किया जाता है। पिछले तकरीबन 39 सालों से लगातार अविरत तौर पर परेल विस्तार में आर्य संस्कृति कला मंडल द्वारा 9 दिनों तक रामलीला का मंचन किया जाता है और फिर 10वें दिन रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है। सो इस बार भी रेलवे के आला अधिकारियों तथा भारी जनमेदिनी के बीच 7 रस्ते के समीप राम रावण तथा उनकी सेना के बीच हुआ युद्ध और उस युद्ध के दृश्यों का मंचन आर्य संस्कृति कला मंडल के कलाकारों द्वारा किया गया और फिर रावण दहन का कार्यक्रम हुआ, जिसका लाभ यहां पर उपस्थितों ने उठाया। इसके साथ साथ दाहोद के विविध विस्तारों में भी हुए रावण दहन के कार्यक्रम। आइए देखते हैं उनकी झलक। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम
जय जय राम। होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ावई साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुहर्रम के चलते 10 दिनों तक हजरत इमाम हुसैन साहब तथा उनके 72 साथियों की शहादतों को याद करते हुए मस्जिदों में हुई वाइज के कार्यक्रम, लोगों ने विशेष नमाजें अदाएं की, साथ ही रोजे आदि रखे गए और बेनमून कलात्मक ताजे आदि का निर्माण कर उन्हें दाहोद के विविध राजमार्गों पर घुमाया गया। आइए देखते हैं एक झलक। के नूर से पैदा हुए हैं पांचों तन। खुदा के नूर से पैदा हुए हैं पांचों तन। मोहम्मदो अलियो फातिमा हुसैनो हसन। क्यों न कहूँ झूम के, क्यों न कहूँ झूम के मैं पंजतनी हूँ। मैं पंजतनी पंजतनी सद शुक्र गुलामाने, सद शुक्र गुलामाने, सद शुक्र गुलामाने रसूले मदनी हूँ। और अब चलते चलते दोस्तों, चलते चलते हम आपसे 4 बातें करेंगे। एक मच्छर, नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। मेरा कहने का यह मतलब है कि एक मच्छर के काटने से इंसान को कई बीमारियां हो जाती हैं, मसलन मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। और ये मच्छर भी अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ दिन में काटते हैं तो कुछ रात में काटते हैं, कुछ साफ पानी में होते हैं तो कुछ गंदे पानी में होते हैं। कुल मिलाकर इन मच्छरों के काटने से होती हैं बीमारियां। अब इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? साफ पानी में जो मच्छर होते हैं उनसे होता है अधिकतर डेंगू। और डेंगू से बचने के लिए हमें अपने घर के फ्रिज, कूलर या जिन जगहों पर हम पानी भरते हैं, उबर कर पानी इकट्ठा होता है, हमारे अन्य बर्तनों में जहां पानी इकट्ठा होता है, ऐसे बर्तनों को या ऐसी जगहों को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके अलावा जहां गटर लाइन होती है, जहां पर नालियां होती हैं, गंदे पानी का जमावड़ा होता है, ऐसी जगहों को भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके अलावा मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, घर में धुआं करना चाहिए नीम के पत्तों का, साथ ही मच्छर भगाने के लिए मच्छर की अगरबत्ती या फिर मैट आदि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और इन सब के अलावा भी अगर बुखार के लक्षण परिवार में किसी को दिखाई पड़ते हैं तो फौरन अपने खून की जांच करवाना चाहिए और उसके बाद ही करवाना चाहिए इलाज, क्योंकि
जान है तो जहान है। दो, नगरपालिका काउंसलर्स की समय मर्यादा या उनका कार्यकाल या उनकी अवधि अब हो चुकी है समाप्त। आगामी नवंबर के अंतिम दिनों में यानी कि 29 तारीख को होने हैं आगामी चुनाव, लेकिन 7 नवंबर तक नगरपालिका के प्रमुख अपने प्रमुख पद पर बने रहेंगे। 3, 27 अक्टूबर को है शरद पूर्णिमा। नवरात्रि के 9 दिन अब हो चुके हैं समाप्त। उसके बाद आफ्टर नवरात्रि के तौर पर आप लोगों के पास है शरद पूर्णिमा का दिवस, और इस विशेष दिन दाहोद के सिटी ग्राउंड पर होने वाला है गरबा कंपटीशन का आयोजन, जिसमें आपके पसंदीदा कलाकार लेने वाले हैं हिस्सा। जी हां, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकार सोटी, अब्दुल तथा नन्ना मुन्ना टप्पू जो आपके बीच आपके साथ दाहोद में 27 अक्टूबर को गरबा करने के लिए आ रहे हैं। तो हो जाइए 27 अक्टूबर के लिए तैयार। जय जिनेन्द्र, जय अम्बे। હું ભવ્ય ગાંધી એટલે આપ સૌનો લાડકો ટપુ આવી રહ્યો છું દાહોદમાં આપ સૌ સાથે ગરબા રમવા 27 ઓક્ટોબરના। વિકાસભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ અમને બોલાવવા માટે। और दोस्तों, पहचाना मुझे? मैं आपका खासम खास, आपका प्यारा प्यारा बंदा। वहाँ हूँ मैं आपके शहर दाहोद में। ओए दाहोद में मिलेंगे 27 अक्टूबर 2015 को, और मुझे बुलाने वाले हैं आपके खासम खास विकास वर्मा। और विकास यार तूने तो खुश कर दिया, दिल को एकदम खुशी हो गई। तो आ जाओ यारों, मिलते हैं। कौन सी तारीख? 27 अक्टूबर 2015 को मिलेंगे आपके खास शहर दाहोद में। 4, दोस्तों, नवरात्रि बीत चुकी है। दाहोद के अलग अलग विस्तारों में हुए नवरात्रि के गरबे, कैसी रही इन गरबों की धूम। हम दाहोद के अलग अलग विस्तारों में हुए नवरात्रि के गरबों को हमारे कैमरामैन मनीष जैन ने किया है अपने कैमरे में कैद, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लेकिन इन गरबों को हम दिखाएंगे विशेष कार्यक्रम के तहत, सो देखते रहिए डीटीवी न्यूज। तो आज के लिए इतना ही। अगले प्रसारण पर नई नई जानकारियों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर चौधरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।